हर्षित दर्शकों, वैदिक हिस्ट्री केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 27 अक्टूबर 2024, दिन है रविवार, तिथि है कृष्ण पक्ष की एकादशी। नक्षत्र रहेंगे मघा, जिनके स्वामी है केतु, जो कि दोपहर 12:24 तक रहेंगे। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएंगे, जिनके स्वामी है शुक्र। राहु काल की यदि हम बात करें तो 4:16 से लेकर 5:40 तक रहेंगे शाम के। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक का। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो संतान के साथ कुछ डिस्टेंस, गलतफहमी या कुछ मनमुटाव देखा जा सकता है। हालांकि बाद में सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती नजर आ रही है। परिवार के साथ आपके निर्णय को लेकर कुछ कहासुनी देखी जा सकती है। आप अपनी बात को समझाने में सक्षम रहेंगे। प्रेम संबंध में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ पे कुछ बात बनते बनते ही बन पाएगी। यानी कि कुछ शुरुआत में आपको डिस्टेंस या कुछ गलतफहमी देख सकते हैं, जो आपसी बातचीत के जरिए आप इसे सुलझा पाएंगे। जीवन साथी के साथ सामान्य दिन आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी थोड़ा सा अपने अहम के आगे किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे। जो उन्होंने डिसाइड कर लिया, जो निर्णय ले लिया, वो उसी पर अडिग रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई से थोड़ा कटे कटे रह सकते हैं। इसके अलावा अन्य गतिविधियों में उनकी दिलचस्पी ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है। भाग्य अंक आपका 6 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे, लेकिन कोई सहयोग देखने को नहीं मिल पाएगा, या कहीं ना कहीं आपके और आपके परिवार के बीच में कुछ मतभेद देखा जा सकता है। लेकिन आप अपनी बात को रखने में सक्षम तो नजर आएंगे, लेकिन कोई सपोर्ट या सहयोग मिलने की ना वजह से आप इसे आगे के लिए भी टाल सकते हैं। प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस जो बना हुआ है, उसमें दोनों तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया या सहयोग देखने को नहीं मिल पाएगा। हालांकि दिन के उत्तरार्ध में आपके भीतर कुछ इमोशन का ज्वार भाटा देखा जा सकता है, जहाँ पे आप एक इमोशनल कनेक्शन महसूस कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय रहेगा। जीवन साथी और आपके बीच में एक प्रेम सौहार्द तो बना हुआ है। जीवन साथी का बहुत ज़्यादा सहयोग आप करते जा रहे हैं। जीवन साथी का आप प्रभाव में भी रह सकते हैं, उनकी कोई बात मान सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई से अपना फोकस तो खराब कर ही रहे हैं, साथ ही कोई दिलचस्पी भी उनकी बनती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में इम्यूनिटी पर अच्छे से ध्यान रखिए। खान पान को उचित रखें, समय पे लें, और हो सके तो पौष्टिक भोजन लें, सात्विक भोजन लें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है। भाग्य अंक आपका 9 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो यात्रा का योग बनते ही बन पाएगा। कुछ शुरुआत में मतभेद या गलतफहमी आपसी में देखी जा सकती है, जो कि काफ़ी समय बाद इसमें कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा। यदि पहले से किसी यात्रा में है तो कुछ अनुभव आपके कुछ कह सकते हैं कि बुरे रह सकते हैं अपनी यात्रा को लेकर, या किसी आसपास के लोगों के साथ आपके कुछ मनमुटाव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा छोटे भाई बहन को आप अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे। शुरुआत में उनकी तरफ से कुछ असहयोगिता में कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आपकी स्थिति थोड़ी सी पहले से बेहतर नजर आएगी। हालांकि आपके पार्टनर में आत्मविश्वास की कुछ कमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी बात को समझेंगे और सहयोग के लिए तैयार होंगे। साथ ही अपने आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, उसमें भी कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। जीवन साथी और आपके बीच में एक सहजता बनी रहेगी, एक सहयोगिता बनी रहेगी। साथ ही जीवन साथी समझदारी से परिवार के सपोर्ट में रहेंगे, और साथ ही परिवार को अपनी तरफ से सपोर्ट देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वाणी अनियंत्रित हो सकती है। कुछ वाणी के कारण आप अपने आसपास के लोगों को, उनकी भावनाओं को आहत कर सकते हैं। तो हो सके तो वाणी पर नियंत्रण बना के चलें। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो दांतों की समस्या देखी जा सकती है, आंखों में इंफेक्शन की समस्या देखी जा सकती है, साथ ही कुछ अन्य हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है। भाग्य अंक आपका 7 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो माता को आपकी सहयोग सपोर्ट की तो जरूरत पड़ेगी, साथ ही आप में भी कुछ आलस्यपन या कुछ कह सकते हैं ढीलापन देखा जा सकता है। इसलिए माता को थोड़ा सख्त होना पड़ सकता है आपके साथ, या आप माता को साथ किसी मुद्दे को लेकर बहसबाजी में आ सकते हैं। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर कुछ दिखावा भी कर रहे हैं, लेकिन असल में कुछ आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस जो बना हुआ है, उसमें आप लोगों की तरफ से कोई भी सहयोगिता देखी नहीं जा रही है। और यही वजह है जो आप लोग अपने भविष्य के बारे में एकजुट होकर
को सोच विचार नहीं कर पा रही हैं। जीवन साथी के साथ कुछ सहज स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन जीवन साथी के जीवन में कुछ संघर्ष की स्थिति लगातार देखने को मिल सकती है। कुछ ये स्थिति स्वास्थ्य संबंधित भी हो सकती है, कुछ उनके प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, और जिसकी वजह से उनके बीच में कुछ फ्रस्ट्रेशन या कुछ कह सकते हैं ढीलापन देखा जा सकता है। परिवार की तरफ से भी सपोर्ट में कुछ कमी शुरुआत में देखी जा सकती है, हालांकि बाद में स्थिति को संभालने के लिए परिवार के कुछ सदस्य आगे आ सकते हैं या आपकी माता आगे आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी कला के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में इनकी रुचि ज़्यादा बढ़ती नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वास्थ्य में कुछ आपको गले का इन्फेक्शन की समस्या या कुछ कफ की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 3 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो मन आज थोड़ा सा विचलित रह सकता है अपने आसपास के माहौल को देखकर या अपने आसपास होने वाली गतिविधियों को देखकर, जिसमें आपकी रुचि बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है। और दूसरी बात यह है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, तो ये भी एक वजह हो सकती है आपके मन उच्चाटन की। लेकिन धीरे धीरे आपके भीतर कुछ पॉजिटिविटी आएगी और आप अपने माहौल को कुछ खुशनुमा बनाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में एक जुड़ाव बना हुआ है, एक अटैचमेंट बनी हुई है, लेकिन आप अपने ओवर थिंकिंग की वजह से उसको खराब भी कर सकती हैं। तो आपको अपने पार्टनर के साथ एक विश्वास भी, एक ट्रांसपेरेंसी भी डेवलप करनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसकी कमी आपको महसूस हो सकती है। जीवन साथी के साथ आज आपकी जो भी स्थिति आज शुरुआत में थोड़ी सी कह सकते हैं गिरावट देखी जा सकती है आप लोगों के बीच में, लेकिन धीरे धीरे स्थिति आप संभालते नजर आएंगे। थोड़ा मूड आपके काफ़ी स्विंग्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे आप कभी बहुत ज़्यादा निराशा में होंगे तो कहीं ना कहीं आप आशावादी हो सकते हैं। तो ये कुछ मूड स्विंग्स आज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके भाग्य सपोर्ट की, तो 64% है, भाग्य अंक आपका 1 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कुछ खर्चे को लेकर आपकी माता अपसेट हो सकती हैं, कुछ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, कुछ खर्चा इस प्रकार के भी हो सकते हैं जिसे आप टाल नहीं सकते। प्रेम संबंध को लेकर भी एक संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, जहाँ पे एक विचारों का मतभेद तो बना ही हुआ है, साथ ही कोई उमंग या उत्साह आपको रिलेशनशिप में देखने को नहीं मिल पा रही है। और यही एक वजह हो सकती है कि आपका जो प्रयास है वो पूरी तरीके से 100% बनते नजर नहीं आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी की, तो जीवन साथी बहुत ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं, उनकी अपेक्षाएं, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रह सकती है आपके प्रति, और आपकी जो सोच है वो अपने खर्चे को लेकर या अपने आसपास की गतिविधियों को लेकर कुछ असमंजस में रह सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में गंभीरता तो बना ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। प्लानिंग को और या किसी के इंस्ट्रक्शन को या गुरु के मार्गदर्शन को पूरी तरीके से फॉलो करते नजर नहीं आ रहे हैं। अपनी कभी कभी अपने मार्ग से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप नींद की समस्या देख सकते हैं, ओवर स्ट्रेस या चिंता देख सकते हैं, कुछ मानसिक चिंता की वजह से भी आपको नींद की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 3 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। बड़े भाई बहन के प्रति आपकी काफ़ी अपेक्षाएं रह सकती हैं। शुरुआत में उनकी तरफ से कुछ सख्ती देखी जा सकती है, कुछ उनके द्वारा आपको कुछ सुनना पड़ सकता है, तो इसकी वजह से आप काफ़ी उदास या अपसेट भी हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही उनके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मित्रों से सपोर्ट या सहयोग आपको देखने को मिल सकता है, ये कुछ लाभ की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आप अपने संघर्ष को जो भी अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी के चलते ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो सकते हैं। आपको वर्तमान में जीना चाहिए, हो सके तो ये इसका प्रयास करें। इसके अलावा जीवन साथी के साथ कुछ आप मतभेद देख सकते हैं, कुछ झगड़ा या तनाव की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में पेट की समस्या, खान पान से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखी जा सकती है, तो अपने सेहत का उचित ध्यान रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 8 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में आपका सहयोग की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ स्थिति को टालते नजर आ सकते हैं, कुछ आलस में भी रह सकते हैं, और सहयोग में कमी की वजह से भी काम आगे के लिए टल सकता है या उस पूरा होने में उसमें समय लग सकता है या उसके संदेह देखा जा सकता है। प्रेम संबंध की यदि हम बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको ये असमंजस की स्थिति देखी बनने आपके दिमाग में बन रही है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर पर किसी बात को लेकर शंकाग्रस्त हो सकते हैं या शंका कर
सकते हैं। इसके अलावा आपके पार्टनर की तरफ से भी कुछ इस प्रकार की गतिविधि या व्यवहार देखा जा सकता है जो आपको पूरी तरीके से आपके आपके जो कहते हैं विश्वास को हिला सके। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जीवन साथी की, तो जीवन साथी और आपके बीच में एक सहयोगिता बनी हुई, एक तारतम्यता बनी हुई है, एक अच्छा सौहार्द बना हुआ है जिसे आप आगे भी मेंटेन करना चाहेंगे। और हो सकेगा तो आप अपने जीवन साथी के ऊपर कुछ खर्च कर सकते हैं, उनको कुछ गिफ्ट या सरप्राइज दे सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो बस हवा हवाई किला बना रहे हैं और वास्तविक स्थिति में ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी करते नजर नहीं आएंगे। स्वास्थ्य में पहले से बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य अंक आपका 7 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो पिता आपके सहयोग में आएंगे, लेकिन कुछ उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन या कुछ चेतावनी या कह सकते हैं कुछ कंडीशन या शर्त आपको देखने को मिल सकती है जो आपको शुरुआत में कह सकते हैं कि अपसेट कर सकती है, आप इसके लिए असहज महसूस कर सकते हैं। तो इसी वजह से कुछ डिस्टेंस आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। हालांकि आपको आपके पिता से कुछ लाभ की स्थिति भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आपके पार्टनर की ऊर्जा कहीं ना कहीं बहुत डाउन रह सकती है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं और यही वजह है कि आप लोगों के बीच में एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो सकता है जिसकी वजह से एक डिस्टेंस भी देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जीवन साथी की, तो जीवन साथी और आपके बीच में एक बेहतर वार्तालाप बनी रहे, एक हेल्थी रिलेशनशिप बना रहे, उसके लिए तो आप प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन साथी के आत्मविश्वास में कई कमी के चलते आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेट करना चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ अपनी लो एनर्जी के कारण कुछ आप परिणाम में कुछ कमी देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से थोड़ा सा जो हताश निराश हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में खान पान को उचित रखें, खान पान के कारण ही कुछ पाचन रिलेटेड प्रॉब्लम या वात की अधिकता देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 2 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में कुछ परिवर्तन हो रहे जिसमें आपकी भागीदारी नेसेसरी होगी, जरूरी होगी, पर आप कहीं ना कहीं इससे पीछा छुड़ाते नजर आ सकते हैं। माता आपसे किसी बात को लेकर अपसेट हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आपके पार्टनर एक समझदारी का काम कर रहे हैं और समझदारी भी दिखा रहे हैं, एक मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और आपके भीतर अपने रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ कह सकते हैं उम्मीद बनी हुई है। मित्रों का सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है या आपके बड़े भाई बहन से सपोर्ट आपको मिल सकता है। अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ लाभ की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी की, तो जीवन साथी कहीं ना कहीं आपसे किसी बात को लेकर अपसेट हो सकते हैं, खफा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा अपने काम को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से कह सकते हैं कि वो उलझन में रह सकते हैं, पूरी तरीके से रेस्टलेस रह सकते हैं, तनाव में आ सकते हैं और काम पूरा ना होने की वजह से भी इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। तो ये एक वजह हो सकती है जो आप और आपके पार्टनर के बीच में संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। परिवार की तरफ से भी कोई खास सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन परिवार की तरफ से जरूर मिल सकते हैं जिसको फॉलो करना आपकी जीवन साथी के बस की बात नहीं बनती नजर आ रही है और जिसकी वजह से उनका मन खिन्न रह सकता है। इसके अलावा हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे, गंभीरता दिखाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा चिंताग्रस्त हो सकते हैं, शंकित हो सकते हैं और इसको लेकर भी आप सारे दिन सोच विचार में भी आ सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 4 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक बैलेंस बनाने की दिशा में आप आज काम करेंगे, साथ ही आप अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी उसको पूर्ण करना चाहेंगे, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद भी काम में कोई प्रोग्रेस या गति देखने को नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध में भी कुछ विवाह की चर्चा अगर आप करना चाह रहे हैं तो कहीं से कुछ खास सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। सो आप अपने भीतर अपने रिलेशनशिप को लेकर भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर नहीं आएंगे। जीवन साथी एक कह सकते हैं कि तालमेल बनाने में सक्षम रहेंगे, आपको भी किसी बात को लेकर मोटिवेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके भीतर ऊर्जा की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में अपने स्टेटस को लेकर, अपने भविष्य को लेकर थोड़ा सा उनके भीतर गंभीरता देखी जा सकती है। कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ उनको इंस्ट्रक्शन मिल सकता है अपने गुरु की तरफ से, मास्टर की तरफ से या अपने परिवार की तरफ से। और हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ चोट इत्यादि का भय बना हुआ है, तो आप सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं या सावधान रहें, सतर्क रहें। इसके अलावा आप कुछ पुरानी समस्या है तो उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो माता के साथ झगड़ा या आप कुछ तनाव देख सकते हैं जहाँ पे आप लोगों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर खींचातानी देखी जा सकती है। माता के स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के किसी मुद्दे को लेकर उलझन की स्थिति में आ सकते हैं।
सकते हैं, कोई खर्चा आपको अचानक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रेम संबंध में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है जहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो एनर्जी है थोड़ी मिसमैच हो सकती है। आपके पार्टनर इमोशनली ओवर रिएक्ट कर सकते हैं और जिसे आपको समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जीवन साथी की, तो जीवन साथी और आपके बीच में एक बैलेंस बनाने का तो आप प्रयास कर ही रहे हैं, पर कहीं से कोई सपोर्ट ना मिलने के बावजूद भी आप पूरी तरीके से आप प्रयास करेंगे कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में एक बेहतर तालमेल बने। पर कहीं ना कहीं जीवन साथी शुरुआत में थोड़ा आपसे कटे कटे रह सकती हैं। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में कह सकते हैं लापरवाही करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा कह सकते हैं कि एनर्जी वाइज लो महसूस कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि स्वास्थ्य में आप थोड़ा ढीलापन आपको देखने को मिल सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 4 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।